सल्लल्लाहु अलैका या बक़ियत अल्लाह या रबी अलैताम या नुज़रत अल-अनाम वल्लअनतु अला अअदाइहिम। नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूँ नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ जिला गांछे के हेडक्वार्टर खपलू में। तो अगर आपको बताते चले तो मुल्क भर की तरह जिला गांछे में भी आज आयतुल्लाह सईद ख़ामनेई के हक़ में और साथ साथ यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ यहाँ पर सख्त नारेबाजी की जा रही है और उनके खिलाफ यहाँ पर रैली निकाली गई है। आप मेरा खबर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ यहाँ पर ईरान के हक़ में यहाँ पर खूब नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है। जी शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे न रहे ये आज़ादारी। वअला अस्हाबिल हुसैन
सल्लल्लाहु अलैका या बक़ियत अल्लाह, या रबी अलैताम, या नुज़रत अल-अनाम, वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا بقية الله، يا ربيع الأيتام، या नुज़रत अल-अनाम, वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। इस मुसीबत उज़्मा में आयतुल्लाहुल उज़्मा अल-इमाम अस-सय्यद को तस्लियत पेश करते हैं। जालिमीन के दिन गिने जा चुके हैं, मजलूमीन की नौबत आने वाली है। एक दिन आएगा दुनिया में मजलूमीन की हुकूमत होगी, ये खुदा का वादा है। सूरह नूर में आयत नंबर 55 में खुदा ने वादा किया, कमजोर लोगों को अल्लाह जमीन की हुकूमत देगा। ये बुज़दिलाना कार्रवाई के आवाज पर लब्बैक कहते हुए अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई, ये उसी कार्रवाई की तसलसल है जो करबला की सरजमीन में वाक़ من الذلة هيهات 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 من الذلة. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين.
जितने भी यहाँ पर जिन्होंने इस अजीम इज्तिमा को कामयाब किया उन सबका शुक्रिया। और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर आज यहाँ पर तशरीफ लाए, मेरा तस्वीर करेंगे मजहब आज हर एक सोमवार में सब हर एक मुसीबत लगा है। लिहाजा इस अजीम मुसीबत में शरीफ में अल्लाह आपके अज़्र को बेहिसाब अता करे। आपको कलमात के तकलीफ के ज़कात के मवाद को तारीफ करके उनका शुक्रिया करना चाहा कि उन्होंने हमारी रिवाज का बेहतरीन तर्जुमानी की, क्योंकि मैं खतीब भी नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सिर्फ आपका, इनका, जवानों का, बूढ़ों का, खवातीन का, तमाम मकाबले फकीर का, हर उस इंसान का जिसने इस शहादत को फिरकायरा में नहीं देखा, मसकीरा में नहीं देखा, तलाकायरा में नहीं देखा, बल्कि कुरान के तनाजुर में देखा, मोहम्मद के तनाजुर में देखा, शरीयत के तनाजुर में देखा, इस्लाम और कुफ्र की तारीखी जंग के तनाजुर में देखा। अज़ीज़ान अमन, सिर्फ मैं 2-3 से आपकी खिदमत नवाज कर देता हूँ। रबल वाजम हजरत आयतुल्लाह सैयद खमनाई की शहादत हमारे लिए बहुत से खलवाश है, बहुत उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन बहुत नुकसान भी है। उनकी गवाह को करना बहुत मुश्किल है। कि हम हदीस और जिंदगी इस्लाम शनास हकीम अल्लाह का एक मत मुजाहिद बंदा दुनिया से जाता है तो एक ऐसा खला पैदा होता है कि उस खला को कोई चीज को नहीं कर सकता, हर चीज अपनी अहमियत है। तो खमनाई की शहादत के बाद उनकी खला को कोई नहीं हो सकता, वो याद रहेगा, सब कुछ सही, लेकिन जब आमद मौसम न रहे कौन रहेगा। जरा जज्बात से निकालकर ठंडे दिमाग से मेरे दोस्तों, मेरा जीरो, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैं अभी एक बात करना चाहता हूँ, उसको जरा सोच लें और कहने में जाने के बाद। वो ये है कि पैगंबर के जमाने में आपको वो होती थी, नबीर आपके दाएं, मसाइल आपके बाएं, दूसरे आपके आगे पीछे, तारीफ खुलाना के कम है लम्हे पर, वैश के हमारी दम है लम्हे पर होती थी। और यूं इस्लाम में मक्का की शक्ति हुई थी और मदीने में रियासत तालीम थी। और फिर आखिर में जिस मक्का को हिजरत करना पड़ा था रसूल को, उसी मक्के को हटा चाहते थे, वह गुरु नबी जी ने आ गया। जब अंदर जब रहमान हक हुआ तो फिर मुनाफिकीन ने सोचा, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सोचा, जो जल्दी में थे, यही वो कहा है मदीने को चुराई कर दो। वहां पर चारों